एक ना चरवाहा था, वो बकरियां चराता था, नौजवान लड़का था। तो हज़रत गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप उस तरफ से गुजरे तो आपने उसे देखा। वो चरवाहा था तो जवान, कुछ लोग चेहरा शनाज होते हैं। चेहरा शनाज क्या होता है? क्या चेहरे पढ़ लेते हैं, चेहरे से इंसान की शख्सियत का इल्म हो जाता है कि किस किरदार का मालिक है, ऐसा होता है। और आप यूँ देखेंगे जो तजर्बेकार और बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो भी चेहरा शनाज हो जाते हैं अपने तजर्बों की बुनियाद पे। वो चेहरों की नुकूश और चेहरों के जो है ना वो उभार और निखार से बता देते हैं कि ये बंदा किस शख्सियत का मालिक है, पता लग जाता है। तो ये चेहरा शनास लोग होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर चेहरा शनास। अब उन्होंने देखा नौजवान को, तो नौजवान को उन्होंने देखा ना तो वो नेक मालूम हुआ, नेक लग रहा था, नूरानी चेहरा उसका। वो बकरियां चरा रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने ना उससे कहा कि आओ हमारे साथ खाना खा लो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो रोज़े से हूँ। अब वो ना हैरान हुए कि यार गर्मी शदीद और ये जवानी की उम्र में नफली रोज़े से। अच्छा, नेक दिखना और है और नेक होना और है बात। नेक दिखना और है और नेक होना और है। बाज़ वक़्त इंसान अपने आप को नेक दिखाता है लेकिन अंदर से नेक होता नहीं। अंदर का नेक होना कब जाहिर होता है? कि जब आपको ठीक ठाक किस्म के मौके मिल जाए ना और फिर आप रिजर्व हो जाए, गुनाहों से पीछे हटाएं, इसका मतलब ये नेक है। तो उससे पूछना खाना खा लो, वो क्या कह रहा है? और गर्मी के दिन है, दिल पे दस्तक हो यार बड़ा नेक बंदा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बकरियां किसकी हैं? तो उसने कहा मेरे मालिक की, मैं चराता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। कहा अच्छा। तो कहा एक बकरी बेचोगे? उसने कहा अभी तो आपको बताया मालिक की इजाज़त के बगैर कैसे बेच सकता हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ये एक बकरी मुझे बेच दो, पैसे मिलेंगे तुम्हें, और जाके मालिक को कहना कि भेड़िए ने खा ली। सही है। अब उसकी आजमाइश हो रही है, नेक दिख रहा था, अब नेक है या नहीं पता लगेगा। आइडिया तो बेस्ट है। तो उन्होंने कहा जाके कहना मालिक को बकरी भेड़िए ने खा ली, पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो जवाब उसने जो पलट के दिया ना, उसने कहा बकरियों के मालिक को तो जवाब दे दूंगा, अर्श के मालिक को क्या जवाब दूंगा? बकरियों के मालिक को तो मैं जवाब दे दूंगा, अर्श के मालिक को क्या जवाब दूंगा? जब गैर मुतवक्की अनएक्सपेक्टेड जवाब ये सुना ना, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैं मान गया ये नेक दिखता भी और नेक है भी। अब आए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मदीने में, मदीने शरीफ में आप आए तो आपने आके मालूम किया वो गुलाम है किसका। उसके पास गए, गुलामों का दौर था ना, उसके पास गया, उसके आके के पास, उससे वो गुलाम खरीद लिया। कहा वो बकरियां जिसके चराता है वो पूरा हज़ारों बकरियों का रेवड़ किसका है? कहा वो भी मेरा, वो रेवड़ भी खरीद लिया। अब आए अपनी मसनद पे बैठे, वो आया रेवड़ लेके वापस, तो मालिक ने कहा कि अब मैं तुम्हारा मालिक ही नहीं। कहा ये क्या खता हो गई? कहा नहीं खता कोई नहीं हुई, किसी ने तुम्हें खरीद लिया है। कहा ये रेवड़ भी मेरा नहीं। कहा क्या मतलब? कहा रेवड़ भी किसी ने खरीद लिया है। कहा किसने खरीदा? कहा फला जगह पे जाओ, वो तुम्हारे मालिक बैठे हुए हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये गया तो वही शख्स, वही सामने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सामने खड़े। तो कहा आप हुक्म करें, क्या करना है? ये गुलाम भी आपका और ये रेवड़ भी। उन्होंने कहा ना गुलाम तो मेरा ना ये रेवड़ मेरा, जा तुझे भी आज़ाद करता हूँ, ये रेवड़ भी गिफ्ट करता हूँ। ये तेरे नेक अमल और नेकी की सिला है कि जो मुझे इतना तेरा तकवा पसंद आया है कि मैंने तुझे खरीद भी इसलिए लिया है कि मैं तुझे आज़ाद कर दूँ, और ये रेवड़ भी मैं तुझे गिफ्ट के तौर पे देता हूँ, जा तू आज़ाद है। तो जब आप अंदर से नेक होते हैं, आपके अंदर तकवा होता है, एहतियात परहेज़गारी होती है ना, तो अल्लाह ताला यूं घुमा के सही लेकिन आपको इनाम ज़रूर देता है। रिवार्ड उसका दुनिया में आपको मिलता है, रिजल्ट मिलता है उसका दुनिया में। बाज़ औक़ात इंसान कहता है यार ये मेरी जो है ना एहतियात ही मुझे मरवा देती है यार, ये मेरे जो नेक बन रहा हूँ ना, ये जो हलाल की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं यार दुनिया कमा रही है, मैं क्यों इतना सख्ती कर रहा हूँ अपने ऊपर? ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, ये थोड़ा बहुत में फिसलेगा, ये बंदा पूरा जाएगा, ये बंदा पूरा जाएगा। लेकिन अपने आप को सख्ती से लेके चलेगा ना दीन पे, तो ये चलता रहेगा। अब इसको रिवार्ड दुनिया में नजर आए ना आए, इनाम मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह देगा, देर से सही, घुमा के सही, बज़ाहिर आपको समझ में ना आए लेकिन अल्लाह इसको देगा, ऐसा इनाम देगा, फिर दुनिया दिखती रह जाएगी।